हेलो दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं हाइड्रोकार्बन। और हाइड्रोकार्बन में हम लोग पढ़ रहे हैं प्रिपरेशन ऑफ अल्केन। क्या पढ़ रहे हैं? प्रिपरेशन ऑफ अल्केन। प्रिपरेशन ऑफ अल्केन में अभी तक हम लोग जो भी पढ़े उसको फटाक से रिवाइज कर लेते हैं, फिर हम लोग अपने टॉपिक पे आगे बढ़ते हैं। ठीक है, देखिए प्रिपरेशन ऑफ अल्केन में हम लोग पढ़ चुके हैं सेवेटियर सिंडल रिडक्शन, और दूसरा हम लोग पढ़ चुके हैं वुर्जी रिएक्शन, और तीसरा हम लोग पढ़ चुके हैं डीकार्बोक्सिलेशन। क्या क्या? पहला पढ़े हैं सेवेटियर सिंडल रिडक्शन, दूसरा हम लोग पढ़ चुके हैं वुर्जी रिएक्शन, तीसरा हम लोग पढ़ चुके हैं डीकार्बोक्सिलेशन। डीकार्बोक्सिलेशन के बारे में हमने आपको बताया है कि डीकार्बोक्सिलेशन में क्या होता है कि वहाँ पे रिमूवल ऑफ CO2। क्या होता है? रिमूवल ऑफ CO2। हम किसी कार्बोक्सिलिक एसिड को लेंगे और वहाँ से हम CO2 को बाहर निकालेंगे तो वहाँ पे हमें अल्केन का फॉर्मेशन देखने को मिलता है। हमने आपको बताया था कि भैया जो हमारा डीकार्बोक्सिलेशन होता है वह दो प्रकार का होता है। पहला हमारा था इलेक्ट्रिकल मेथड और दूसरा हमारा था केमिकल मेथड। जो इलेक्ट्रिकल मेथड था उसका नाम हमने दिया था कोलब्रुक इलेक्ट्रोलिसिस मेथड, और जो केमिकल मेथड था उसका हमने नाम दिया था सोडा लाइम प्रोसेस। ठीक है, चलिए आज हम उसी टॉपिक पे आगे बढ़ते हैं रिडक्शन की तरफ। क्या करते हैं? रिडक्शन की तरफ। ठीक है, रिडक्शन। रिडक्शन देखिए, रिडक्शन का मतलब होता है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या होता है? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक, जब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा तो देखिए क्या होता है यहाँ पे, मतलब यहाँ पे हम कोई अल्डिहाइड या कीटो ग्रुप लेंगे। क्या लेंगे? यहाँ पे हम कोई अल्डिहाइड ग्रुप लेंगे या कोई कीटो ग्रुप लेंगे। इसमें हम लोग क्या करा देंगे? रिडक्शन। क्या करा देंगे? रिडक्शन। रिडक्शन कराने के बाद यहाँ पे हमें क्या मिलता है? अल्केन। क्या मिल जाता है? अल्केन मिल जाता है। ठीक है, हम लोग क्या करा है, कोई हम लोग अल्डिहाइड ग्रुप ले लिए या कोई कीटो ग्रुप ले लिया, उसमें हमने क्या कराया? रिडक्शन। रिडक्शन कराने के बाद हमें क्या मिल गया? अल्केन। ठीक है, अब जो हमारा ये रिडक्शन होता है, ये पहली बात तो होता है तीन प्रकार का। कितने प्रकार का होता है? तीन प्रकार का। आज हम लोग यहाँ पे तीन रिएक्शन पढ़ने वाले हैं। पहली हमारी रिएक्शन है क्लेमेंसन रिडक्शन। क्या है? क्लेमेंसन रिडक्शन। और दूसरी हमारी रिएक्शन है वोल्फ किश्नर रिडक्शन। और तीसरी हमारी रिएक्शन है रेड फास्फोरस ओवर HI। जो रेड फास्फोरस ओवर HI होता है यह बहुत ही स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। कैसा होता है? बहुत ही स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। कैसा होता है? बहुत ही स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होता है। ठीक है, यहाँ पे कोई भी ग्रुप लगाओ। ठीक है, यहाँ पे अगर रेड फास्फोरस ओवर HI से हम किसी भी मॉलिक्यूल में अगर हम रिडक्शन कराते हैं, चाहे वो एसिड ग्रुप हो, चाहे वो एमाइड ग्रुप हो, या एसिड डेरिवेटिव कोई ग्रुप हो, तो वो सीधे तुरंत कन्वर्ट उसे कर देता है अल्केन में। तो वन बाई वन जो हमारा क्लेवेंसन रिडक्शन है, जो हमारा क्लेवेंसन रिडक्शन है, या एसिडिक मीडियम में होता है। कैसा होता है? एसिडिक मीडियम में। और जो हमारा वोल्किन रिडक्शन है यह हमारा होता है बेसिक मीडियम में। ठीक है, इसको फटाक से नोट कर लीजिए, फिर हम वन बाई वन पहले पढ़ेंगे क्लेवेंसन रिडक्शन, फिर पढ़ेंगे वोल्किन रिडक्शन, फिर पढ़ेंगे रेड फास्फोरस ओवर HI। ठीक है, फटाक इसको नोट कर लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, हो गया। चलिए अब देखिए वन बाय वन पहले हम क्या करते हैं, पहले हम कुछ एग्जांपल ले लेते हैं। इसको कर लीजिए। ठीक है, चलिए चलिए अब हम कुछ एग्जांपल ले लेते हैं पहले, उसमें हम तीनों को करा देते हैं, फिर उसके बाद हम वन बाय वन एक को पढ़ते चले जाएंगे। ठीक है, चलिए अब हम क्या करेंगे, एक एग्जांपल ले लेते हैं, मेन एग्जांपल जो इसका है ले लेते हैं, उसी से हम सब करते चले जाएंगे। ठीक है, चलिए हमने ले लिया एग्जांपल ये, फिर हम आपको आगे बताएंगे ये कैसे हुआ। चलिए ये हमारा कंपाउंड है, हमने पहली बार
इसमें रिडक्शन कराया किससे, क्लेवेंसन से, ठीक है, किससे कराया हमने, क्लेवेंसन से। चलिए क्लेवेंसन कैसे पहचानेंगे ये जरूर आप याद रखिएगा, कंसंट्रेशन HCl, ठीक है, ये हो गया। जब हमने इसमें रिडक्शन कराया, क्या कराया, रिडक्शन कराया, तो देखिए यहाँ से ये महाशय गायब हो जाएंगे और यहाँ से ये गायब हो जाएगा। जब यहाँ से ये गायब हो जाएगा तो हमें प्रोडक्ट में मिलता क्या है, इसको देखिए, यहाँ पे OH ग्रुप, यहाँ पे जो OH ग्रुप है ये कन्वर्ट हो जाता है Cl में। कहाँ कन्वर्ट हो जाता है, Cl में। और जो यहाँ पे ये कीटो ग्रुप लगा है ये अल्केन में कन्वर्ट हो जाता है। पहली रिएक्शन हमारी ये हुई, ठीक। अब देखिए हमारी दूसरी रिएक्शन जो आ रही है वो है हाइड्राजीन। क्या है, हाइड्राजीन, NH2 KOH, ठीक है, बेसिक मीडियम है। अब यहाँ पे आ जाएगा ग्लाइकॉल। ग्लाइकॉल जो हमारा होता है सॉल्वेंट होता है, कैसा होता है, सॉल्वेंट की तरह काम करता है, मतलब एक्वस मीडियम प्रोवाइड करवाएगा। अब देखिए यहाँ पे जो OH ग्रुप है, ठीक है, यहाँ पे जो OH ग्रुप लगा हुआ है यहाँ पे इसको कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है, केवल किस पे इफेक्ट पड़ेगा, इस कीटो ग्रुप पे इफेक्ट आएगा। जब इस कीटो ग्रुप पे इफेक्ट आएगा, ठीक है, जब इस कीटो ग्रुप पे इफेक्ट आएगा तो वो उसे किस में कन्वर्ट कर देगा, अल्केन में। किस में कन्वर्ट कर देगा भैया, अल्केन में, देखिए ऐसे। लेकिन जो यहाँ पे जो ग्रुप लगा है ना वो ऐसे का ऐसे ही पड़ा रहेगा, ठीक है। अब देखिए ये तो हो गया हमारा। अब देखिए अब आता है हमारा तीसरा, रेड फास्फोरस। क्या आता है, रेड फास्फोरस ओवर HI, रेड फास्फोरस ओवर HI। देखिए यहाँ पे कोई भी ग्रुप लगा हो, एसिडिक हो, बेसिक हो, कोई भी ग्रुप लगा हो, एसिड डेरिवेटिव हो, सबको ये कन्वर्ट कर देता है किसमें, सीधे अल्केन में। किसमें कन्वर्ट कर देता है, सीधे अल्केन में कन्वर्ट कर देता है। ध्यान देना भैया, अगर रेड फास्फोरस ओवर HI से रिएक्शन करा रहे हो, यहाँ पे कोई भी ग्रुप लगा रहेगा सीधे वो किसमें कन्वर्ट कर देता है, अल्केन में। इसको नोट कर लीजिए, फटाक से हम अपनी रिएक्शन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए इस रिएक्शन का नाम है क्लेमेंसन रिडक्शन। क्या नाम है, क्लेमेंसन, इसका नाम है वोल्फ किस्नर रिडक्शन, इसका नाम है रेड फास्फोरस ओवर HI, ठीक है। इसको नोट कर लीजिए, मतलब याद रहे। आप अपने नोट्स में मतलब इसको ऐसे लिखिए ताकि ये चीज तो याद रहे कि क्लेमेंसन रिडक्शन क्या है, वोल्फ किस्नर रिडक्शन क्या है, रेड फास्फोरस HI क्या काम करता है। एक जगह अगर इसको कर लेंगे तो आप आसानी से हर एक चीज को कर ले जाएंगे, ठीक है। एक ही बार शॉर्ट नोट बनाना सीखिए। अगर शॉर्ट नोट्स बना के हम लोग कैसे फटाक से रिवाइज कर सकते हैं, अगर इसको इस पेज खोलो सारा आसानी से एक बार ही रिवाइज हो जाएगा, ठीक है। तो इसको नोट करिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। पहली हेडिंग डालिए क्लेमेंसन रिडक्शन, ठीक है, पहली हेडिंग डालिए क्लेमेंसन रिडक्शन, ठीक है। हमारी पहली हेडिंग है क्लेमेंसन रिडक्शन। चलिए हमारी पहली हेडिंग क्या है, क्लेमेंसन रिडक्शन। देखिए क्लेमेंसन रिडक्शन जो होता है हमारा ये एसिडिक मीडियम में कैसे होता है, कहाँ होता है, एसिडिक मीडियम में, पहली बात तो ये, ठीक। चलिए लिख लीजिए, द रिडक्शन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड। क्या, द रिडक्शन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड, लिखिए इसमें लिखिए द रिडक्शन ऑफ, लिखिए द रिडक्शन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड, ठीक है। कार्बोनिल कंपाउंड का मतलब जैसे हमारा देखिए ये हो गया,
ये हमारे क्या हो गए, कार्बोनिल कंपाउंड हो गए। लिखिए द रिडक्शन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड टू द करस्पॉन्डिंग अल्केन, ठीक है, टू द करस्पॉन्डिंग अल्केन क्या है, द रिडक्शन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड टू द करस्पॉन्डिंग अल्केन यूजिंग एमालगेट जिंक, ठीक है, एमालगेट जिंक एमालगेटेड, ठीक है, एमालगेटेड ऐसे कर लीजिए, एमालगेटेड जिंक, ठीक है, प्लस कॉन्सेंट्रेशन HCl, ठीक है, एमालगेटेड जिंक प्लस कॉन्सेंट्रेशन HCl, ठीक है, इज कॉल्ड क्लेमेंसन रिडक्शन। देखिए इसका मतलब क्या हुआ कि भैया अगर हम कार्बोनिल कंपाउंड का रिडक्शन करा रहे हैं किसकी प्रेजेंस में, एमालगेटेड जिंक की प्रेजेंस में प्लस कॉन्सेंट्रेशन HCl, वह क्या कहलाती है, क्लेमेंसन रिडक्शन। जैसे हमने मान लीजिए कोई एक एग्जांपल ले लिया, ठीक है, तो क्या करते हैं, कोई एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे हमने ले लिया एग्जांपल, जैसे हमारा एग्जांपल है RCOOH, ये है। अब देखिए होता क्या है, जब यहाँ पर हम लोग क्या कर लेते हैं, जब यहाँ पे हम लोग क्या ले लेंगे भैया, अब देखिए अब यहाँ पे हम लोग ले लेते हैं जिंक, क्या ले लेते हैं, एमालगेटेड जिंक ले लेते हैं। अब यहाँ पे हम लोग लेते हैं कॉन्सेंट्रेशन HCl, क्या ले लेते हैं, कॉन्सेंट्रेशन HCl। तो कुछ नहीं होता है, यहाँ पे जो CO ग्रुप है, मतलब यहाँ पे जो CO ग्रुप है उसे काट कर हम लोग क्या दो हाइड्रोजन, क्या दो हाइड्रोजन को जोड़ देंगे। जब यहाँ पे हमने इसको काट के दो हाइड्रोजन को जोड़ा और हमें मिला, देखिए क्या मिला हमें, और हमें मिला अल्केन, क्या मिल गया हमें, अल्केन मिल गया, क्या मिला, अल्केन। देखिए यहाँ पे जो रिएक्शन बैलेंस कर रही होगी, अगर हमें यहाँ पे जो 4 हाइड्रोजन यूज हुआ है, 2 हाइड्रोजन तो यूज हुआ है यहाँ से इस ऑक्सीजन को देने में, ताकि यहाँ से भाई वाटर निकले, और इसके बाद यहाँ पे क्या निकल जाता है, वाटर, ठीक है, और 2 हाइड्रोजन हमें कहाँ लगा है, खर्च हुआ है यहाँ पे अल्केन बनाने में, क्योंकि यहाँ पे एक ही हाइड्रोजन था तो हाइड्रोजन 3 हाइड्रोजन हो गया, तो यहाँ पे हमें क्या मिल गया, अल्केन, क्या मिल गया भैया, अल्केन मिल गया। ठीक, इसको नोट कर लीजिए, फिर हम लोग अपने अगले एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है, तो हमारा अगला एग्जाम्पल आएगा, इसको नोट कर लीजिए, फटाक से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए अब हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल है, ठीक है, अब हम अपने नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ बढ़ेंगे। भैया कहाँ होता है, ध्यान देना, बेसिक मीडियम में होता है, इसकी जो रिएक्शन होती है कहाँ पे होती है, बेसिक मीडियम में। चलिए अब हमारा नेक्स्ट एग्जांपल है एसीटोन, CH3CO अब देखिए जब हम इसकी रिएक्शन कराते हैं, ठीक है, जब हम इसकी रिएक्शन कराएंगे, ठीक है, अब हम इसकी रिएक्शन कराते हैं तो देखिए हमें क्या मिलता है, ठीक है, जिंक है, कॉन्सेंट्रेशन HCl है, काम हो रहा है, एसिडिक रिएक्शन में हो रहा है, ठीक है। अब देखिए क्या होता है, यहाँ पे जो CO ग्रुप है, कुछ नहीं करना है, CO ग्रुप काटो, 2H लगाओ, ठीक है, CO ग्रुप काटो, क्या लगाओ, 2H लगाओ, क्या मिल गया हमें, प्रोपेन, क्या मिल गया हमें, प्रोपेन, ठीक है। तो भैया हमें यहाँ पे प्रोपेन मिल गया, प्लस हमें क्या मिल गया, वाटर निकल गया, क्योंकि भैया 2 हाइड्रोजन हम खर्च कर रहे हैं, मतलब टोटल हाइड्रोजन यहाँ पे कितने खर्च हुए हैं, 4, कितने खर्च हुए हैं, फिर से
4 हाइड्रोजन, 4 हाइड्रोजन खर्च हुए हैं, ठीक है। कितने खर्च हुए? 4 हाइड्रोजन। तो हमें अपनी रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए कि यहाँ पे कितने हाइड्रोजन लगे हैं, कितने हाइड्रोजन खर्च हुए हैं, तो बैलेंस करने के लिए हमें हाइड्रोजन का यूज करना ही पड़ेगा, ठीक है। ये कर लीजिए। फिर हम अपने नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ बढ़ते हैं, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, उसको आप लोग बस ध्यान से देखिएगा, ठीक। जैसे हमने ले लिया, ये है, ये है। अब इसकी रिएक्शन हम करा देते हैं जिंक कॉन्सेंट्रेशन, इमालगेट जिंक है, इमालगेटेड जिंक है और कॉन्सेंट्रेशन HCl है। जब हम इसके लिए सेम प्रोसेस है, ठीक है, कुछ नहीं करना है, CO बॉन्ड को काटो और यहाँ पे 2H को जोड़ दो। क्या करना है? CO बॉन्ड को काटो और 2H को जोड़ दो, ठीक है। ये हमारी हो गई एग्जाम्पल, ये वाला। अब चलिए एक और अच्छा सा एग्जाम्पल कर लेते हैं जो बहुत ही बेहतरीन है। इसको नोट कर लीजिए फटाफट, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। नोट करिए, चलिए हो गया होगा। अब हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल आ रहा है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जो हम लोग अभी पीछे पढ़ के आ रहे हैं उसमें से हमारा एक एग्जाम्पल ये है, इसीलिए हम पहले करवा दिए थे, ठीक है, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। चलिए, जैसे हमने यहाँ पे कोई अल्कोहलिक ग्रुप ले लिया, फिर हमने ये ले लिया, यहाँ तक तो ठीक है। यहाँ तक इसको काटो और 2H लगाओ, काटो और 2H लगाओ, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हम लोग फिर क्या लेंगे? जिंक, इमालगेटेड जिंक लेंगे, फिर कॉन्सेंट्रेशन HCl लेंगे, ठीक है। ये जब हमने लिया तो हमने देखा ये तो कट गया, ठीक है, ये तो कट गया, ये तो कट गया, यहाँ हमने 2H को लगा दिया। अब देखिए बचा ये, देखिए क्या होता है, ये ग्रुप जब टूटेगा, ठीक है, जब ये ग्रुप यहाँ से टूटेगा, यहाँ पे आता है प्लस चार्ज, ये आता है निगेटिव चार्ज। तो जो हमारा Cl है, एक तो प्लस टूटेगा, एक तो माइनस टूटेगा, तो Cl है, Cl जा कहाँ लग जाएगा? प्लस के पास, और H कहाँ लग जाएगा? OH माइनस के पास। तो क्या होता है, यहाँ पे हमारा लग जाता है Cl और बाद में बगल में बाई प्रोडक्ट निकल जाता है हमारा वाटर, ठीक, कौन निकल जाता है? वाटर। तो इस तरीके से अगर OH ग्रुप लगा हो, NH2 या NO2 ग्रुप लगा हो, क्या NO2 ग्रुप लगा हो, तभी NO2 ग्रुप का भी हम एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है। मान लो NO2 ग्रुप लगता तो एमाइन में बदल जाता, NH2 ग्रुप में बदल जाता वो। चलिए इसको कर लीजिए, फिर हम अगले एग्जांपल की तरफ बढ़ते हैं। चलिए अगर यहाँ पे हो गया, चलिए अगर यहाँ पे हम लोग एसिडिक ग्रुप ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं? देखिए जो था एसिड और ये था बेस, क्या था? वो था एसिड और OH ग्रुप था बेसिक, ठीक है, वो था एसिड, ये था बेसिक। एसिड और बेस में वो रिएक्ट कर जाता है। लेकिन अगर हम लोग एसिड एसिड ले लें, क्या ले लें? एसिड एसिड ही ले लें, तो देखिए क्या होता है। अगर हम लोग ये ले लेते हैं तो बताइए क्या होगा। अगर हम लोग ये ग्रुप ले लेते हैं तो बताइए क्या होगा। जैसे मान लीजिए मैंने ये ग्रुप लिया, जिंक एमालगेटेड ले लिया, फिर कॉन्सेंट्रेशन HCl ले लिया। अब बताइए यहाँ पे क्या होगा। देखिए यहाँ पे होता क्या है, यहाँ पे ये भी एसिड है और ये भी एसिड है। एसिड एसिड कभी आपस में रिएक्ट करेंगे नहीं, लेकिन ये किसको इफेक्ट कर देंगे? CO ग्रुप क्या कर देंगे? इफेक्ट कर देंगे। तो भैया CO ग्रुप को काटो और 2H लगाओ। लेकिन यहाँ पे एसिड ग्रुप को कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है, ध्यान देना, एसिड ग्रुप को कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है, ठीक है। जैसे हम लोग एक एग्जांपल और ले लेते हैं, हम एक एग्जांपल और ले लेते हैं। हमारा जो एक एग्जांपल था ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसको भी नोट कर लीजिएगा। ये जो हमारा नेक्स्ट एग्जांपल है, इससे मान लीजिए हमने यहाँ पे क्या लगा दिया? NO2 ग्रुप लगा दिया और यहाँ पे हम लोग एक कीटो ग्रुप लगा देते हैं, ठीक। सेम रिएक्शन है, सेम सेम प्रोसेस है। हमने ये लगाया
तो देखिए हमें मिलता क्या है, NO2 ग्रुप, जो हमारा NO2 ग्रुप है वो सीधे कन्वर्ट हो जाता है एमाइड। कहाँ कन्वर्ट हो जाता है, एमाइड। ठीक है, तो ये हमारा प्रोडक्ट, अगर NO2 ग्रुप लगा है सीधे वो NH2 में कन्वर्ट हो जाएगा, अगर OH ग्रुप लगा है सीधे वहां पे Cl लग जाएगा, तो बस ये। लेकिन अगर एसिड एसिड है, अगर एसिड लगा हुआ है तो वो एसिड को टच भी नहीं करे, कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा एसिड ग्रुप पे, इसको नोट कर लीजिए। फिर हम लोग अपने नेक्स्ट टॉपिक पर बढ़ते हैं। दूसरा हमारा रिएक्शन है वोल्फ किस्नर रिडक्शन। क्या है, वोल्फ किस्नर रिडक्शन। चलिए इसको पूरा करिए। चलिए अब देखिए हेडिंग डालिए वोल्फ किस्नर रिडक्शन। अब हमारी दूसरी रिएक्शन है वोल्फ किस्नर रिडक्शन। अब हमारी दूसरी है वोल्फ किस्नर रिडक्शन। ये कहाँ पे होती है, बेसिक मीडियम में। ध्यान देना, ये वहां से होते हैं बेसिक मीडियम में। वो कहाँ हो रही थी, एसिडिक मीडियम में। अब देखिए क्या होता है, जैसे मान लीजिए हमने ये एग्जांपल लिया, हमने एग्जांपल लिया ये, हमने एग्जांपल लिया ये। अब इसकी रिएक्शन हम लोग करा रहे हैं हाइड्रोजन से, प्लस हाइड्रोजन क्या होता है बताइए, NH2। इसका क्या नाम है, हाइड्रोजन। क्या नाम है ये इसका, हाइड्रोजन। अब भैया हाइड्रोजन हमने कराया, लेकिन हमने यहाँ पे क्या लिया, KOH। बेसिक पीरियड हमने यहाँ पे क्या लिया, KOH। हमने यहाँ पे लिया KOH। ठीक है, अब जब हम यहाँ पे KOH ले लेते, क्या ले लेते हैं, KOH। हम यहाँ पे क्या ले लेते हैं, KOH। चलिए अब हम यहाँ पे ले लेते हैं KOH। ठीक है, बेसिक मीडियम है। अब यहाँ पे ग्लाइकॉल भी प्रेजेंट होगा, जो किसी तरह से काम करता है, सॉल्वेंट के तरीके से काम करता है। ठीक है, हमने क्या ले लिया, KOH बेसिक मीडियम। अब यार यहाँ पे हमने ग्लाइकॉल भी लिया, जो एक्वस मीडियम, क्या जो एक्वस मीडियम प्रोवाइड करवाता है, और यहाँ पे वह सॉल्वेंट के तरीके से काम करता है, सॉल्वेंट के तरीके से वो यहाँ पे काम करता है। देखिए क्या होता है, यहाँ पे जो हमारा वोल्फ किस्नर रिडक्शन है वो केवल CO ग्रुप, किसको, केवल वो CO ग्रुप को ही इफेक्ट कर पाता है, और किसी भी ग्रुप का नहीं, चाहे एल्डिहाइड लगा हो चाहे कीटोन लगा हो, वह केवल उसी ग्रुप को ही इफेक्ट करेगा। उसको इफेक्ट करने के बाद वह सीधे उसको कहाँ कन्वर्ट कर देता है, अल्केन में। कहाँ कन्वर्ट कर देगा, अल्केन में। अन्यथा यह किसी भी ग्रुप को टच भी नहीं करेगा, कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा किसी भी ग्रुप में। तो ये बन गया हमारा अल्केन। अब चलिए इसका हम लोग दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं। ठीक है, अब इसका दूसरा एग्जांपल क्या है, चलिए करते हैं। अब इसका दूसरा एग्जांपल हमारा है, कोई भी ले लीजिए जो हम लोग अभी आगे किए, जैसे हमने कहा कि भैया ये है हमारा दूसरा एग्जांपल। यहाँ पे अगर हम लोग OH ग्रुप जोड़ दें, फिर यहाँ हमें कीटो ग्रुप लगा देते हैं, फिर उसके बाद यहाँ से हम हाइड्रोजन से इसकी रिएक्ट करा देते हैं, फिर हम लोग यहाँ पे ले लेते हैं बेसिक मीडियम, ग्लाइकॉल भी ले लेते हैं, जो ये एक्वस मीडियम प्रोवाइड करवाता है, या सॉल्वेंट के तरीके से काम करता है। ठीक है, हमने ये ले लिया। ये देखिए OH ग्रुप के ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं डालेगा, सीधे ये CO ग्रुप काटेगा और 2 H को जोड़ेगा। ठीक है, CO ग्रुप काटेगा और 2 H को वह जोड़ेगा। ठीक है, OH को कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है। ठीक है, अब यहाँ पे OH को कोई भी इफेक्ट पड़ने वाला नहीं, हम लोग पीछे देख चुके हैं। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। फिर हम लोग पढ़ते हैं अपने तीसरी रिएक्शन पर की तरफ, रेड फास्फोरस ओवर HI। नोट कर लीजिए फटाक से। फिर हम लोग अपनी तीसरी रिएक्शन के तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए हो गया। अब चलिए हमारी तीसरी रिएक्शन है रेड फास्फोरस ओवर HI। क्या है, रेड फास्फोरस ओवर HI।
अब देखिए जो हमारा रेड फास्फोरस होता है वह बहुत ही स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होता है। ठीक है, तीसरी हमारी रिएक्शन है रेड फास्फोरस ओवर HI। या कैसी होती है, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। कैसी होती है, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग। मतलब अगर कोई भी एसिड डेरिवेटिव या एसिड लगा है वह तुरंत उसको मतलब अल्केन में कन्वर्ट कर देगा। स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होता है ये। ठीक है, कोई भी ग्रुप लगा हो वह सीधे उसको अल्केन में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, जैसे एग्जांपल देखिए, हमने यहाँ पे एग्जांपल क्या लिया था, हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। हमने एग्जांपल लिया ये वाला। ठीक, हमने यहाँ पे लगाया OH ग्रुप, यहाँ पे लगाया हमने कीटो ग्रुप। ठीक है, अब यहाँ पे मतलब हमने ये सब लगा दिया। अब यहाँ पे हम रेड फास्फोरस किससे, रेड फास्फोरस के साथ इसको क्या कर देंगे, हीट कर देंगे। या रेड फास्फोरस के साथ इसको क्या कर देंगे हम लोग, रेड फास्फोरस ओवर HI सब क्या कर देंगे, हीट कर देंगे। अब देखिए ये महाशय क्या करते हैं, इसको भी, ठीक है, इसको भी अल्केन में कन्वर्ट कर देगा और इसको भी अल्केन में कन्वर्ट कर देगा। तो हमारे पास जो प्रोडक्ट बनकर आता है वो प्रोडक्ट होता है ये। मतलब कोई भी ग्रुप लगाओ सबको सीधे किस में कन्वर्ट कर देता है, अल्केन में। हल्की सी हीट दे दो 200 डिग्री सेल्सियस पे, 150 डिग्री सेल्सियस पे, किसी पे भी दे सकते हो। ठीक है, किसे 200 डिग्री सेल्सियस या 150 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, इतनी अगर हीट देंगे तो डायरेक्टली या कन्वर्ट किस में हो जाता है, अल्केन में। बहुत सारे एग्जांपल है, जैसे अगर हम Cl ले लिए, क्या ले लिए, Cl। अगर हम रेड फास्फोरस ओवर HI के साथ क्या कर दें, हीट कर दें, सीधे इसको किस में कन्वर्ट कर देगा, सीधे इसको ये कन्वर्ट कर देगा अल्केन में। किस में कन्वर्ट कर देगा, अल्केन में। फटाक से लिखिए, बहुत सारे एग्जांपल है इसके, फटाक से लिखिए। जैसे अगर एसिड है, जैसे मान लो अगर हमने कहा एसिड है, क्या है, एसिड है CH3COOH। ठीक है, अगर एसिड है, एसिड को अगर हम लोग रेड फास्फोरस के साथ क्या करा दें, रिएक्ट करा दें, सीधे यानी इसको किस में कन्वर्ट कर देगा, अल्केन में कन्वर्ट कर देगा। फटाक से कोई भी ग्रुप लगाओ, ठीक है, एसिड डेरिवेटिव कोई भी ग्रुप लगाओ सबको या किस में कन्वर्ट कर देगा, अल्केन में। इसको नोट कर लीजिए, फिर बहुत सारे एग्जांपल सबको करते हैं। ठीक है, बारी बारी चलिए। अब देखिए नेक्स्ट हमारा एग्जांपल आता है, अगर हम एसिड डेरिवेटिव ले लें, क्या ले ले, एसिड डेरिवेटिव भी ले ले, तब भी वो सबको किस में कन्वर्ट कर देगा, अल्केन में ही कन्वर्ट करेगा। ठीक है, अगर हम एसिड डेरिवेटिव ले लेते हैं तब भी वो सबको किस में कन्वर्ट कर देगा, अल्केन में। जैसे हमने लिया CH3CONH2, अगर इसकी हम रिएक्शन रेड फास्फोरस ओवर HI के साथ हमने क्या करा दिया, हीट करा दिया, उसके बावजूद भी ये जो पूरा ग्रुप है ना सब किस में कन्वर्ट हो जाएगा भैया, अल्केन में। बहुत मदद वाली ये रिएक्शन है, आगे चल के हमें बहुत ही ये आरामदायक होगी। ठीक है, अगर हमें किसी भी, जैसे में कन्वर्जन आ गया, कन्वर्जन में हम बहुत आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए क्या होता है, अगर एसिड को, ठीक है, अगर एसिड को हम रिड्यूस करते हैं, क्या, अगर हम एसिड को, ठीक है, बहुत ध्यानपूर्वक देखिए, अगर हम एसिड को क्या कर देते हैं, रिड्यूस कर देते हैं, किसमें, तो किसमें बदलेगा, अल्डेहाइड या कीटो में बदलेगा। अगर हम अल्डेहाइड और कीटो को रिड्यूस कर दें, ठीक है, अगर हम अल्डेहाइड और कीटो को रिड्यूस करते हैं तो ये बदल देता है अल्कोहल में। किसे बदलेगा, अल्कोहल में। अगर हम अल्कोहल को रिड्यूस करते हैं, ठीक है, अगर भैया हम अल्कोहल को रिड्यूस करते हैं, किसको, अगर हम अल्कोहल को रिड्यूस करते हैं तो ये किसमें कन्वर्ट कर देगा, अल्केन में। किसमें कन्वर्ट कर देगा, अल्केन में। ठीक है, तो देखिए जब रिड्यूस करेंगे हम एसिड किसमें, अल्डेहाइड और कीटोन में, तो कितने हाइड्रोजन लगते हैं, 2 हाइड्रोजन। जब अल्डेहाइड से कीटोन में जाएंगे फिर भी कितने लगेंगे, 2 हाइड्रोजन। जब अल्कोहल से अल्केन में जाएंगे फिर कितने लगेंगे, 2 हाइड्रोजन। ठीक है, तो भैया ध्यान देना, अगर हम एसिड से सीधे अल्केन बना रहे हैं, क्या, अगर हम एसिड से सीधे
अल्केन बना रहे हैं तो 2 2 4 2 6, तो 6 हाइड्रोजन खर्च करने पड़ेंगे। अगर हम अल्डिहाइड या कीटो से सीधे अल्केन बना रहे हैं 2 2 4 हाइड्रोजन खर्च करने पड़ेंगे। अगर हम अल्कोहल से सीधे अल्केन बना रहे हैं तो हमें केवल 2 हाइड्रोजन खर्च करने पड़ेंगे। हमें क्या बताया कि अगर हम सीधे एसिड से अल्केन बना रहे हैं तो 2 2 दूनी 4 2 3 6 हाइड्रोजन खर्च करने पड़ेंगे। अगर हम अल्डिहाइड या कीटो से अल्केन बना रहे हैं तो 4 हाइड्रोजन। अगर हम अल्कोहल से अल्केन बना रहे हैं तो केवल 2 हाइड्रोजन खर्च करने पड़ेंगे। चलिए इसको नोट कर लीजिए, फिर हम 3-4 एग्जांपल और देखते हैं, ठीक, इसमें कितने हाइड्रोजन खर्च करने। अल्कोहल से अल्केन बनाया 2 हाइड्रोजन, अल्डिहाइड या कीटोन से हमने अल्केन बनाया 4 हाइड्रोजन, एसिड से हमने अल्केन बनाया तो 6 हाइड्रोजन। तो ये हो गई हमारी ओवन और रिडक्शन, ठीक है। तो इन तीनों रिएक्शन से हम लोगों ने क्या बनाया है, अल्केन बनाया है, ठीक है। अब आगे हम लोग पढ़ेंगे हैलोजिनेशन। क्या पढ़ेंगे, अगला हमारा टॉपिक है हैलोजिनेशन। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ अल्केन, मतलब अल्केन की क्या क्या प्रॉपर्टीज है। तो ठीक है, इसको नोट कर लीजिए, फिर हम लोग आगे पढ़ते हैं हैलोजिनेशन। फटाक इसको नोट करिए, ये बहुत ही कंसेप्चुअल, ठीक है, बहुत ही कंसेप्चुअल टॉपिक ये टॉपिक है ना। तो इसको आपको हफ्ते में, जैसे भाई आपने इसको नोट्स बनाया, नोट्स बनाने के बाद ये नहीं कि आप नोट्स बनाने के बाद इसको रख दें, ठीक है, और नोट्स जरूर बनाइएगा। ऐसी नोट्स आपको कहीं नहीं मिलेगी, ठीक है। तो नोट्स बनाइएगा और इसको रिवाइज करते रहिएगा, ठीक है। जब भी आपको समय मिले 10 मिनट 5 मिनट का आप रिवाइज करते रहिएगा, ठीक है। रिवाइज करने से क्या होगा कि भैया ये आपके जहन में बना रहे, क्योंकि अभी इतने कम है रिएक्शन, आगे चल के हम लोग को बहुत ढेर सारी रिएक्शन पढ़नी पड़ेगी, तो आप इकट्ठे नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो प्रैक्टिस और क्वेश्चन और साथ में आपको इसको क्या करना है, रिवाइज करते रहना है, ठीक है। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं।